नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। टारगेट एजुकेशन सेंटर द्वारा शॉर्ट नोट्स चलाए जा रहे हैं। जैसा कि आपने पिछले 3 अध्याय शॉर्ट नोट्स के द्वारा कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर आपने कंप्लीट नहीं किए तो आप टारगेट एजुकेशन सेंटर में जाके इसको सब्सक्राइब करके ज्योग्राफी कंप्लीट कर सकते हैं और आज इकोनॉमी भी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि हमने इकोनॉमी का 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आज हमारा 5वां और अंतिम चैप्टर है उपभोक्ता अधिकार। अध्याय 5 उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता क्या होते हैं? उपभोक्ता बाजार से अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदने वाले लोग होते हैं। उत्पादक दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन करने वाले लोग उत्पादक होते हैं। उपभोक्ताओं के अधिकार क्या क्या है, हम ये जानेंगे। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कानून द्वारा दिए गए अधिकार जैसे कि सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, क्षतिपूर्ति निर्णय का अधिकार और उपभोक्ता का अधिकार। अगर आप कोई भी सामान लेने जाते हैं या दुकानदार किराने की सामान के लिए आपको यह अधिकार दिए जाते हैं। सूचना, सुरक्षा, चुनने का अधिकार, क्षतिपूर्ति, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार देता है। आगे हम देखेंगे कि उपभोक्ताओं के शोषण के कारण क्या क्या होते हैं। आप टारगेट एजुकेशन सेंटर के इन शॉर्ट नोट्स से अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं और आप इनको एक एक पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे उपभोक्ताओं के शोषण के कारण। सीमित सूचना, सीमित आपूर्ति, सीमित प्रतिस्पर्धा और साक्षरता कम। अब हम देखेंगे उपभोक्ताओं के कर्तव्य क्या क्या होते हैं। कोई भी माल खरीदते समय उपभोक्ताओं को सामान की गुणवत्ता अवश्य देखनी चाहिए। यहाँ भी संभव हो गारंटी कार्ड अवश्य लेना चाहिए। खरीदे गए सामान व सेवा की रसीद आवश्यक लेना चाहिए। जैसे आप किसी भी सामान या दुकानदार से सामान लेते हैं तो उसकी रसीद लेना अनिवार्य है और आप वह रसीद ले सकते हैं। अपनी वास्तविक समस्या की शिकायत अवश्य करनी चाहिए। अगर कोई टूटा फूटा सामान आता है उसकी आप शिकायत भी कर सकते हैं। और ISI तथा एक मार्ग निशान वाले सामान ही खरीदें। यह दोनों मार्ग अवश्य होते हैं किसी भी सामान के ऊपर। अलग अलग सामान के ऊपर अलग अलग मार्ग दिए जाते हैं। अपने अधिकारों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अधिकार का प्रयोग भी करना चाहिए। उपभोक्ता निर्वारण अधिकार सीमाएं क्या क्या है, अब यह हम जानेंगे। उपभोक्ता निर्वारण प्रक्रिया जटिल, खर्चीली और समय साध्य साबित हो रही है। कई बार उपभोक्ता को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। यह मुकदमे, अदालती कार्रवाइयों में शामिल होने और आगे बढ़ने आदि में काफ़ी समय लगता है। अधिकांश खरीदारों के समय रसीद नहीं दी जाती। ऐसी स्थिति में प्रमाण जुटाना आसान नहीं होता है। इसलिए आपको कोई से भी दुकानदार से रसीद लेना चाहिए। बाजार में अधिकांश खरीदियों को छोटे फुटपाथ और दुकानों से होती है। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानूनों के लागू होने के बावजूद खास तौर पर असंगठित क्षेत्र में कमज़ोर है। इस प्रकार बाजार के कार्य करने के लिए नियमों और विनियमों का पर्याप्त पालन नहीं होता है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कोपरा शॉर्ट में। अब यह हम जानेंगे कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया कानून। कोपरा
के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। जिला स्तर पर 20 लाख, राज्य स्तर पर 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तथा राष्ट्रीय स्तर पर अदालत 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी से संबंधित मुकदमे को देखती है। अब हम इसके क्वेश्चन और आंसर करेंगे। जैसे कि हमने इसके सारे क्वेश्चन आंसर देखेंगे और उनको हल करेंगे। अगर इस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में कोई सा क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि उपभोक्ताओं के अधिकार बताइए और प्रत्येक अधिकार पर 2 पंक्तियाँ लिखें। उपभोक्ताओं के शोषण के कारण का वर्णन करें। अपने क्षेत्र के बाजार में जाने पर उपभोक्ता के रूप में अपने कुछ कर्तव्यों का वर्णन करें। उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया सीमाएं क्या है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 का वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता के अधिकार बताइए और प्रत्येक अधिकार पर 2 पंक्तियां लिखें। इसका पहले का आंसर है कि कोपरा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, संक्षिप्त रूप से जिसे उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने 1986 को पास किया। यदि उपभोक्ता या ग्राहक चाहते हैं कि उन्हें बेईमान उत्पादक और एवं दुकानदारों न ठगे तो उनके लिए यह परम आवश्यक है कि वे अपने अधिकारों को जानें और 1986 के उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम में 1991 से 1993 में होने वाले संशोधन द्वारा उपभोक्ताओं के मुख्य अधिकार निम्नलिखित है। अब आप इसमें से एक अधिकार शॉर्ट में लिख सकते हैं। अगर लॉन्ग में आता तो आप तीनों लिख सकते हैं। पहला है सुरक्षा अधिकार। उपभोक्ताओं को यह अधिकार दिया गया कि वह ऐसे सभी वस्तुओं की बिक्री से अपना बचाव कर सके उन्हें जीवन और संपत्ति की हानिकारक सिद्ध हो सके। सूचना का दूसरा सूचना का अधिकार। उपभोक्ता को यह अधिकार दिया गया है कि वह हर खरीदे जाने वाले वस्तुओं की गुणवत्ता, मात्रा और शुद्धता, मूल्य आदि के विषय में हर सूचना प्राप्त कर सके ताकि वह अपने उपभोक्ताओं को गलत व्यापारिक हथकंडों से बचा सके। तीसरा है चुनने का अधिकार। हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह देख परख कर विभिन्न अनेक प्रकार की वस्तुओं अपनी इच्छा अनुसार चीज़ों का चुनाव कर सके और उसके मूल्य भी कर सकते। आप अगर 2 नंबर में आता है तो आप इन्हें शॉर्ट में 1 लिख सकते हैं और अगर लॉन्ग में आता है तो इनको आप पूरा लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे कि उपभोक्ताओं के शोषण के कारण वर्णन करें। उपभोक्ताओं के विभिन्न कारणों से शोषित किया जाता है। कारण निम्नलिखित है। पहला कारण है कि उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की चीज़ों के विषय में ज्ञान न हो, ना ही भोक्ताओं कोई विशेषज्ञ नहीं होते हुए उन्हें 1 या 2 चीज़ों के विषय में कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकता है, परंतु अन्य क्षेत्र में भी बिल्कुल अनाड़ी होते हैं, इसलिए वे आसानी से दुकानदारों के झांसे में आ जाते हैं। दूसरा है नई वस्तु पर बाजार में तीव्र गति से आते रहना। आज के युग में किसी भी उपभोक्ताओं के लिए यह कठिन हो गया है कि वे कौन सी चीज़ें खरीद और विशेषकर जब बाजार में नित्य प्रति अनेक नई चीज़ें नई नामों से आते रहे। ऐसे में उपभोक्ता ये जाने की ही नहीं पाते हैं कि कौन सी चीज़ें असली है और कौन सी अच्छी नकली अच्छी नहीं है, बुरी उत्तम या घटिया है। तीसरा है कि सीमित आपूर्ति। कई बार कुछ चीज़ें की मांग बाजार में इतनी बढ़ जाती है कि उपभोक्ता इस मांग को पूरी नहीं कर सकते।
ऐसे में दुकानदार को ग्राहकों का शोषण करने का मौका मिल जाता है। वे ऐसी चीज़ों को दबा देते हैं और फिर उपभोक्ताओं से मन मांगे मोल ले लेते हैं। इस प्रकार सीमित आपूर्ति भी कई बार जमाखोरी या मूल्यों में वृद्धि जैसी प्रवृत्तियों का बढ़ावा देती है, जिससे कि उपभोक्ताओं का शोषण किया जा सके। आप अगर शॉर्ट में आता है तो यहाँ तक कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग अगर आप देखना चाहे तो आगे इसे देख भी सकते हैं। जैसा कि ठीक है, आगे भी कर लेते हैं। आकर्षण विज्ञापन बहुत ही कंपनियां रेडियो और टेलीविज़न पर अपनी आसानी से गुणों का विज्ञापन करते हैं, जो वास्तव में ठीक नहीं है, परंतु उपभोक्ता अनेक आकर्षित विज्ञानों के झांसे में आकर बहुत बुरे ढंग ठगे जाते हैं। साक्षरता कम होना प्राय बहुत से उपभोक्ता निरक्षर होते हुए इसलिए आसानी से ही उपभोक्ता व्यापारियों या दुकानदारों के शोषण का आसानी से शिकार बन जाते हैं। उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन शोषण विरुद्ध अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जान सकते हैं। उन्हें जागरूक रहने की आवश्यकता है। यदि उपभोक्ता चाहते हैं कि उनके अधिकार सुरक्षित रहें, उन्हें कुछ कार्यों को भी पूरा करना होगा। ऐसे में मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। उपभोक्ता का कर्तव्य है कि वह बाजार के सामान खरीदते समय उनकी उपभोक्ताओं को शोषण अवश्य देखे और अच्छा या गारंटी लेना न भूले। उपभोक्ताओं के उचित व लाभकारी होगा कि वह तब संभव हो जब माल खरीदे और ISI मार्ग देखें। उन्हें यहाँ तक कि उन्हें खरीद एक सामान सेवा की रसीद अवश्य लेनी चाहिए। अब हम यह यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि अपने क्षेत्र के बाजार में जाने पर उपभोक्ता के रूप में अपने कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। तीसरे क्वेश्चन का तीसरा आंसर है कि यह तीसरा क्वेश्चन का तीसरा आंसर हमने पहले ही कर लिया है। चलो कोई बात नहीं। अब हम चौथा देखेंगे कि चौथा क्वेश्चन क्या है। हमने पहले ही तीसरा क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन आंसर के साथ कर लिया। चलो कोई बात नहीं, हम चौथा क्वेश्चन करेंगे। उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया की सीमाएं क्या है? तो चौथे का आंसर है चौथा कहाँ गया? हाँ, ये रहा। उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया बड़ी जटिल है। बहुत से उपभोक्ता ये नहीं जानते हैं कि गलत चीज़ें मिल जाने पर उन्हें कहाँ जाना है और उन्हें कैसे या अन्य पाना है। उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया बड़ी जटिल है। एक साधारण उपभोक्ता के लिए रोजी रोटी का मसला बड़ा ज़रूरी होता है, जिससे कि बहुत सा समय लग जाता है। उसके पास न समय होता है, न ही इतना धन कि वह वकीलों के पीछे दौड़ते रहे अदालतों के चक्कर काटते रहे और वह भी कुछ चीज़ों में बदलने के लिए। अब उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया समय साधन भी होती है। जैसा कि ऊपर बताया गया कि निवारण प्रक्रिया में इतना समय लग जाता है कि उपभोक्ता इसलिए तैयार नहीं होता है। अब हम पांचवा और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे कि पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 का वर्णन कीजिए। हम पांचवे का आंसर देखेंगे कि आंसर क्या है। 1986 पांचवे का आंसर है कि 1986 में पास किए गए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को
कोपरा कहा जाता है। इस अधिनियम की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए किया जा सके और उसके झगड़ों और निपटारा जल्दी किया जा सके। इस अधिनियम की एक मुख्य धारा यह है कि राष्ट्रीय और जिला स्तर पर उपभोक्ता न्याय लोक स्थापना की जाए और विभिन्न उपभोक्ता न्यायालय इस प्रकार है। राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता न्यायालय को राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग कहते हैं, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, ये आपसे पूछ सकते हैं। और राज्य स्तर पर उपभोक्ता न्यायालय वो राज्य उपभोक्ता आयोग कहा जाता है जिस जिस राज्य में है। जिला स्तर पर इस न्यायालय को जिला मंच कहा जाता है। जैसे कि हमने यह चैप्टर भी और अंतिम चैप्टर 5वां भी कंप्लीट कर लिया है। आप इससे पहले देख सकते हैं कि पिछले 4 चैप्टर भी हमने इसी प्लेलिस्ट में कंप्लीट कर लिए। आप इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आपसे एक ही निवेदन है कि आप सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं ताकि यह चैनल आपको और भी बेहतर तरीके से नोट्स अवेलेबल करा सके और आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करवाएं और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।